हाँ जी। तो आज हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम भगवत गीता सेकंड चैप्टर श्लोका नंबर 71 पढ़ने जा रहे हैं। विहाय कामान सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निगम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जब व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता सुख दुख से, है ना, और हाँ, तो उससे क्या होता है, वो तुष्टि प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है, स्थिर हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पे फिर बताया गया कि जिस व्यक्ति ने विहाय कामान च सर्वान पुमाना, तो जो सभी इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं को छोड़कर, है ना, निष्प्रिय हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है। और क्या हो जाता है, निर्ममा, समता रहित हो जाता है, निर्मम हो जाता है। और निरअहंकार, यानी उसका अहंकार जो है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ इन सब शब्दों को समझना भी पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समान इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो पहले भगवान बता रहे हैं कि शांति, पिछले श्लोकों में 70 फिर 69 और 70 में बताया था कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है, इंद्रियों को संयम कर लेता है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लेता है, आंखों को भगवान के दर्शन में, हाथों से भगवान के मार्जन करना, सेवा करना, है ना, कानों से श्रवण करना, आंखों से भगवान का रूप देखना, भगवत गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना। तो ये सब जब इंद्रियां जो है इस तरह से जब भक्ति में लगती हैं, तो फिर उनका इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं, उन्हें कृष्ण रस छूट जाता है, ठीक है ना। तो जब ये भाव डेवलप होता है तो व्यक्ति क्या होता है, सुख और दुख में विचलित नहीं, है ना। आज बहुत गर्मी है तो ठीक है, एसी चला के आप भक्ति कीजिए, कथा सुनिए है ना। बहुत ठंड है तो ठीक है, आप थोड़ा सा कंबल ओढ़ लीजिए, तो अपना भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, है ना। तो इस तरह से वो सुख और दुख से विचलित नहीं होता है, सर्दी वर्षा आंधी ये सब से विचलित नहीं होता और सदैव अपनी भक्ति करता है। तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इच्छाओं से रहित हो गया, निष्प्रिय और निर्मल और निरहंकार हो गया है, वो शांति प्राप्त करता है। पढ़िए माता जी तात्पर्य। तात्पर्य निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न रखना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्याई आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपना यथार्थ स्थिति को जान लेना
कृष्ण भावना भाव की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशा वास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण की तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना भाव का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। हाँ, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बता रहे थे कि हर जीव जो है, मनुष्य जो है, वो अपने जीवन में क्या चाहता है कि वो शांति और सुख मिले, है ना। कोई भी काम हम करें या कुछ भी करें, तो धन कमाएं या पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी पोजीशन पे रहें या कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जीवन शैली में है, जिस भी आश्रम में है, हम ऐसे काम करें जिससे हमें शांति और सुख प्राप्त, है ना। तो भगवान यहाँ पे शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें शांति अगर चाहिए तो हमें सभी कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। भौतिक कामना, निष्प्रिय, निर्मम और निरंकार बनना पड़ेगा। तो जनरली हम जब ऐसी बात सुनते हैं तो बहुत से प्रवचनों में, भागवत में भी हम ये बात सुनते हैं कि हमें निरंकार, निरअहंकार हो जाना चाहिए, है ना। हमें निर्मम होना चाहिए, हमें इच्छा रहित होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब हम इच्छाएं ना करें। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा हर शब्द, जैसे मैंने आपको बताया कि निष्प्रिय ये शब्द यूज हुआ है, ठीक है। विष्णु प्रभु जी, विष्णु अवतार प्रभु जी, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो निष्प्रिय जब कभी आध्यात्मिक जगत में बात की जाती है कि हमें इच्छा रहित हो जाना चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक इच्छा रहित होना चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा तो रह करना ही है। हमें मंदिर जाने से, कल राजभोग सेवा है, तो मैं माता जी से, पावनी माता जी से पूछ रही थी, माता जी आप चलेंगे? हाँ हाँ जरूर जाएंगे सेवा के लिए। इच्छाएं जीव, देखिए प्रभुपाद देखते हैं, जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता, डिजायरलेस नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम मृत नहीं है, हम चेतन है, सजीव है, लिविंग बीइंग है ना। तो लिविंग बीइंग में हमेशा चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, डिजायर्स होते हैं। तो ऐसा, तो निष्प्रिया जब वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारे आचार्य गण भी समझाते हैं कि निष्प्रिय का मतलब होता है मटेरियल, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं रखना, हर समय भगवान की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखना को निष्प्रिय कहते हैं, ठीक है। तो जब हम भगवान की इच्छा को पूर्ति करते हैं, तो भगवान तो जड़ है, तो हमारे भी इच्छा पूरी हो जाती है ना। हम भगवान के, हम जब धन कमाने जाते हैं, उससे भगवान के पूजा अर्चना, इस्कॉन में दान देना, ऐसा करने के लिए करते हैं, तो क्या होता है, वो भक्ति है। हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो क्या भगवान ही खाते हैं? नहीं, है ना। तो भगवान की हम सेवा करते हैं, यात्रा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या भगवान को ही लाभ? नहीं, उससे हमको भी लाभ होता है बाकी से। तो इच्छा रहित नहीं होता भक्त, यहाँ पे समझना होता है। इच्छा शून्यता जो है ये जड़ता की निशानी है ना। तो हम जड़ नहीं, चेतन, इसलिए हमको इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन हमें भगवान की तुष्टि की इच्छा रखनी, ठीक है। तो पहला पद हुआ निष्प्रिय,
यानी कृष्ण भावना होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है, प्रभुपाद लिख रहे है ना। इस प्रकार से दूसरा शब्द आता है निर्मम। तो निर्मम शब्द कहा, तो निर्मम शब्द का अर्थ है कि जीव जानता है कि भगवान जो है वो सबके स्वामी है जड़ हो या चेतन, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, जितनी चीजें हैं दुनिया में उन सब के स्वामी कौन है? कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उसको उत्पन्न किया है, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की तुष्टि में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब हम ये ऐसे देखते हैं, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, तो हम सबका क्या कर रहे हैं? समान रूप में देख रहे हैं ना, कि सब में आत्मा है और भगवान का अंश है। लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि फिर जो मध्यम अधिकारी होता है वो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम लोगों में, ईर्ष्यालु और भक्तों में भेद करता है और उसके अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। सबसे एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता, है ना। अब जो पत्नी के साथ व्यवहार होता है वो बहन के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये मायावादी फिलॉसफी होती है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, पद के अनुसार व्यवहार होता है। तो समान कहाँ से होंगे? कि सब आत्मा है और भगवान के अंश है, ये हुआ समानता। हाँ, ये पत्नी है, ये पति है, ये हमारे घर के रिलेटिव हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये सब हमारे गुरुजन हैं। तो ये सब है किसके? भगवान के अंश के रूप में। लेकिन गुरु को गुरु के पद के अनुसार सम्मान दिया जाता है, पत्नी को पत्नी के पद के अनुसार सम्मान दिया जाता है, बेटी को, बहन को अपने पद के अनुसार सम्मान दिया जाता है ना। तो निष्प्रिया और निर्ममा। निर्मम में मतलब होता है हम समान हो जाते हैं क्या? और समान कैसे देखते हैं? मायावादी की तरह समान नहीं, सब एक है। सब एक कैसे हो जाएंगे? विभिन्नता में एकता होती है। वो क्या चीज है? आत्मा का ज्ञान, कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश के रूप में सब में एक समान। ठीक है माता जी। तो ये इसका मतलब हुआ। तो ये लोग जो समझते सब समान है, सब समान है ना, सब समान नहीं है। सबको पद के अनुसार हमें सम्मान देना चाहिए। तो जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि अर्जुन जो है अपनी तुष्टि के युद्ध नहीं करना चाहता था, है ना। दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं अर्जुन सोचता है कि मतलब मुझे राज्य प्राप्ति के लिए अपने गुरु को, अपने प्रियजनों को मारना पड़ेगा, तो उसको ये राज्य नहीं चाहिए। लेकिन अभी कोई और अर्जुन की जगह होता तो इतना अगर उसके साथ हुआ होता तो वो क्या करता? बदला लेता। लेकिन अर्जुन क्योंकि वैष्णव था, इसलिए सुंदर बदला लेने की इच्छा नहीं थी। लेकिन उसकी इच्छा न होते हुए भी उसने जब देखा कि भगवान की युद्ध करने की इच्छा है, भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो उसने कैसे युद्ध किया? कि खाली युद्ध कर दे? नहीं, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ उसने युद्ध किया और भगवान को तुष्ट किया, है ना। तो ये हो गया। और तीसरी बात है निरअहंकार। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि निरअहंकार का मतलब ये नहीं था कि अहंकार ही शून्य कर देना, मिथ्या अहंकार शून्य करना चाहिए कि असली स्वामी भगवान है, हम सब उनके दास। तो दास के रूप में हमें अहंकार होना चाहिए कि हम किसके दास हैं? हम कृष्ण के दास हैं, कोई छोटे मोटे लोगों के दास नहीं है ना। पूरे ब्रह्मांड के नायक जो भगवान कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, गौर निताय हैं, उनके हम दास हैं, है ना। तो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो निरअहंकार का मतलब हम सबके स्वामी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरे गुरु हैं ये मेरी भगवत गीता। ऐसे नहीं, इसको तो फॉल्स ईगो को त्याग करके जीव जो है रियल ईगो में रहता। तो रियल ईगो क्या है? कि वो कृष्ण का दास। तो ये इन शब्दों का मतलब। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, यानी इच्छा रहित हो गया है, भौतिक इच्छा रहित हो गया है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है ना, अपना जो फॉल्स ईगो है उसको त्याग दिया है, अपना जो फॉल्स ईगो है उसको त्याग दिया है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? जब ये समझ जाता है
कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम यात्मा माम शांति मृच्छति। 5.29 श्लोका में भगवान ने बताया आगे भगवद गीता से कि जब लोग ये समझ जाते हैं कि भोक्ता मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ, यानी कृष्ण, तब उसको असली शांति, वास्तविक शांति प्राप्त होती है। यहाँ पे लास्ट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईर्ष्यावासिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माघृदा का स्त्रीधन। देखिए, जब भक्ति नहीं करता तो सब सोचता है सब मेरा है ना। दूसरा व्यक्ति भी सोचता है सब मेरा है, तीसरा व्यक्ति भी सोचता है सब मेरा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है ना। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं किसी परंपरा में, तो हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि ईर्ष्यावास इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तत्त्वेन भुंजिता मां घृता कस्य स्वीदनम। भगवान ने सबका कोटा बना के रखा हुआ, तो हमें उस कोटे के अनुसार अपना पार्ट लेना चाहिए और बाकी पार्ट दूसरों को छोड़ देना चाहिए। तो शांति मिलेगी ना। लेकिन हम सबका कोटा लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? अशांति तभी। हाँ, इसीलिए अशांति। तो भक्त ईर्ष्यावास सर्वम ये सिद्धांत को जानता है ना। इसलिए वो अपना कोटा जो है, मनुष्य जीवन का कोटा है भगवत साक्षात्कार करना, है ना। हम कौन हैं? हम आत्मा है। आत्मा कहाँ का है, किसका है? तो इस रियलाइजेशन के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इस काम में भगवत साक्षात्कार का कार्य जो है, कोटा जो है, ये मनुष्य का कोटा है ना। जैसे शेर का कोटा है मांस खाना, है ना, और गाय का कोटा है घास खाना। आप देखिए, प्रकृति में बाकी स्पीशीज जो है मनुष्य के अलावा, वो सब भगवान जो कहते हैं वही करते हैं, है ना। शेर को कभी आप घास खाते नहीं देखेंगे, और गाय को कभी मांस खाते नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन एक जो सबसे उत्कृष्ट जीव है, स्पीशीज है, वो सारे नियम तोड़ देता है। वो कौन सा है स्पीशीज? सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्य जो है इन सभी में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बस वही है जो भगवान के नियम का पालन नहीं करता, आंदोलन करता है सड़क पर, है ना। उसी को कोरोना वायरस होता है, उसी को सारी विपदाएं आती है ना। लेकिन जो जानवर होते हैं वो पूरी तरह भगवान के नियम को पालन करते हैं, भगवान के बताए गए रास्ते पर ही चलते हैं, है ना। आप देखिए, तो अब पक्षी जो है वो उड़ता है, पानी मछली पानी में ही रहती है ना। अब मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ती है, और बंदर कभी पानी में नहीं रह जाता, हाँ। तो कहने की बात है, तो ये इसलिए भगवान के नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो वो भगवान की जो लॉज है उनको जब किनारे पर रख देता है, तो फिर उसको प्रकृति के नियम का दंड भुगतना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द बताया गया। तो भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, निर्मम हो जाता है और निरंकार हो जाता है, तब क्या होता है? वो शांति प्राप्त करता है, यानी अपनी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, और वो जानता है कि भोक्ता जो है वो भगवान कृष्ण है और वो उनका सर्वेंट है। जब ये भाव होता है तब व्यक्ति जो है वो शांति प्राप्त करता है, ठीक है ना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो आप देखेंगे यूनेस्को वगैरह इसमें बड़े बड़े शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन कोई शांति स्थापित नहीं होती, बल्कि एक और नया राष्ट्र जुड़ जाता है, एक और फ्लैग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कोई शांति स्टैब्लिश नहीं होती। लेकिन प्रभुपाद के इस्कॉन में देखिए, इटालियन, जर्मन, फ्रांस के
पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, सब जगह के लोग एक साथ कीर्तन करते होते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने सेंटर पॉइंट कृष्ण को बनाया है, निरंकार हो गए हैं, निष्प्रिय हो गए हैं और निर्मम हो गए, तो वास्तविक शांति को फील करते हैं। तो प्रभुपाद ने एक्चुअल में विश्व शांति का जो मिशन है वो करके दिखाया, है ना? उनके मिशन में देखिए तो सब तरह के पूरे विश्व के लोग भगवान के भक्त हैं। और एक साथ आप देखेंगे, कभी आप वृंदावन चले जाइए, वहाँ पे हर लगभग देश के लोग आते रहते हैं, वो सब एक साथ बैठ के गाते हैं, संसार दावन शरणाय कारुण्य घनाघनात्वं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाटदायिने। तुलसी आरती एक साथ करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। और सर्वश्रेष्ठ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। सभी करते हैं ना चैंटिंग, ऐसा तो नहीं कि अफ्रीकन कुछ और बोलते हैं, अमेरिकन कुछ और बोलते हैं, इटालियन कुछ और बोलते हैं, ऐसा नहीं, रशियन कुछ और। पूरे यूनिवर्स में जो कौन है उनकी टाइमिंग वही है, 4 बजे ही 4:30 बजे ही मंगला आरती होती, 7:30 बजे ही भगवान का श्रृंगार दर्शन, है ना? शाम को 6 बजे ही गौर आरती होती। तो हर जगह ऐसे ही नहीं है ना? सब क्या है, वो शांति के साथ रहे, पीस फॉर यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो कैसे स्थापित होगा? जब व्यक्ति के अंदर निष्क्रिय रहेगा, व्यक्ति निर्मम रहेगा और निरहंकार रहेगा। बस ये 3 बातें अगर वो व्यक्ति समझ ले तो क्या हो जाएगा? शांति में। आगे बढ़ते, एषा ब्राह्मणे स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमुहति स्थित्वा अस्याम अंतकालम अपि ब्रह्म निर्वाण तिष्ठति। तो इस आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ जो इस तरह से रहता है, निष्प्रिय रहता है, निर्मम रहता है, निरहंकार रहता है, भगवान की भक्ति करता है, तो ये जो पथ है ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त कर कर मनुष्य मोहित नहीं होता, है ना? और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर होता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो जब हम पहले से भक्ति करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ना हमारी मति हर समय भगवान में स्थिर रहेगी, तब मृत्यु के समय भी स्थिर बनी रहेगी और अंत काल में भगवान का स्मरण होगा और हम भगवत धाम जाएंगे। देखिए, तो भगवान कह रहे कि इस तरह अगर कोई यह आध्यात्मिक जीवन का जो पथ है जो अभी भगवान ने बताया, तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन हमें क्या करना चाहिए? निरहंकार, निर्मम और निष्प्रिय होकर रहना चाहिए और भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो इस तरह से चलता है वो उसकी अंत समय में भी स्थिर हो जाता है और भगवत धाम में प्रवेश करता है। पढ़िए तात्पर्य विष्णु तात्पर्य। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। हतवान महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, और दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन में शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निर्वाण अवस्था प्राप्त
की जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। ऐसा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। ब्रह्मा कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा योग ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, तो भगवान यहाँ पे कंक्लूजन के उपाधि यहाँ पे दे रहे हैं भगवान की वाणी का, कि भगवान जब अर्जुन से कहते कि देखो अर्जुन, इस तरह से अगर तुम रहोगे, इच्छा रहित रहोगे, निर्मम रहोगे, निरहंकार रहोगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जब तुम्हें अभी शांति नहीं मिल रही है, तुम इससे विचलित हो, है ना, डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो जब तुम्हारे अंदर इसलिए डिप्रेशन है क्योंकि तुम आसक्त हो, है ना, और तुम जो हो वो निष्प्रिय नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मटेरियल है, और तुम जो हो निरहंकार हो, यानी फॉल्स ईगो है, मैं कर रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे हैं, है ना। तो आसक्ति के कारण, मुझे भक्ति न करने के कारण तुम्हें शांति नहीं मिल रही। अगर तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाना। तो ये जो है आध्यात्मिक पथ है। तो अगर जो कोई इस आध्यात्मिक भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, तो ये एक तरह से समझ लीजिए इस श्लोक में भक्ति की थोड़ी थोड़ी झलक भगवान दे रहे हैं, है ना। तो जीवन के अंतिम समय में अगर कोई भक्ति करके स्थिर रह पाता है तो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कि एक क्षण में कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है तो व्यक्ति, है ना। अगर कोई व्यक्ति तैयार है और सही से एक्सेप्ट करता है, तो एक बार अगर कोई व्यक्ति वैष्णव से मिलता है, वो तुरंत भगवत भक्त बन जाता है, और चाहे तो बहुत युगों तक एसोसिएशन करता रहे, कुछ नहीं होगा, है ना। तो कृष्ण भावना अमृत जो है, भक्ति करना जो है, ये भगवत धाम जाना जो है, ये 1 मिनट से भी हो सकता है। बात है एक्सेप्ट करने की। कोई थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है, कोई आधा एक्सेप्ट करता है, और कोई एज इट इज एक्सेप्ट करता है। तो जो एज इट इज एक्सेप्ट करता है, उसके लिए 1 सेकंड में भगवत धाम जा सकता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं खटवांग महाराज, क्योंकि भक्ति है तो लोग सोचेंगे पहले हम भक्ति करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, तब हम भगवत धाम जाएंगे। तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन बात है कि हम उसको एक्सेप्ट कैसे करें, बस इतनी सी बात। और वो एक्सेप्ट करने में अगर मान लीजिए हम पूरी तरह तैयार हैं, दुखी हैं, और हमको बताया जा रहा है, विश्वास है उस व्यक्ति पर, भक्तों पर विश्वास है, तो हम उनकी बात को पूरी ले लेंगे और 1 क्षण में भगवत धाम एक्सेप्ट कर लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, पूरा विश्वास है, ठीक है। तो बात एक, और ऐसा कोई बोलेगा एग्जाम्पल है, हाँ बहुत एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल खटवांग महाराज, उनके पास 1 घड़ी रह गई, मतलब 1 सेकेंड में भी काफी कम समय, है ना।
तो उन्होंने देवताओं से बोला कि तुम मुझे नीचे पृथ्वी पर भेज दो, और उन्होंने भगवान मतलब एक विमान से वो पृथ्वी पर आए स्वर्ग से, और दूसरे विमान से वो भगवत धाम। तो जिसको जैसे जैसे अभी हम लोग हैं, सब लोग, आप लोग, हम लोग हैं, प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से हम लोग को 4 नियम पालन, अपराध से बचते हुए 10 माला का 16 माला का चैंटिंग करना, है ना। तो ये रोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मृत्यु आएगी तब करेंगे उस दिन। तो याद क्यों ही है नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग जब रोज प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी मृत्यु आ जाए क्या दिक्कत है, नाम क्या निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप जिस चीज का देखिए, अगर जैसे आप लोग भक्ति अभी शुरू किए, अगर 6 साल खाली आप चैंटिंग कर लीजिए, आपको हमेशा जो आपने टाइम फिक्स किया उस टाइम पर आप चैंटिंग करेंगे ही करेंगे, आदत बन जाएगी। खाली 6 साल की बात है, 2 साल तो निकली गए, मतलब 2-4 साल अगर और आप जम के खाली भक्ति कर ले और अपने आप को भगवान का प्रसाद खाने की आदत डाल दें, तो फिर आप बाहर किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, आप कुछ बिना भगवत प्रसाद के खा ही नहीं सकते, आपकी आदत बन जाएगी, है ना। तो एक क्षण में कोई भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को श्री प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा फेमस लेक्चर भी है श्री प्रभुपाद जी का, वी आर नॉट रीडिंग भगवत गीता, हम एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन जो बौद्ध दर्शन होते हैं, मायावादी जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, केवल शून्य है, मृत्यु के बाद केवल शून्य है हर चीज। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में ऐसा नहीं बता रहे, भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे अगर अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, भक्ति में लग जाओगे, तो यहाँ से तुम कहाँ जाओगे, भगवत धाम जाओगे। मतलब लाइफ के बाद शून्यता नहीं होती है, लाइफ के बाद भी लाइफ है ना, और बेटर लाइफ है भगवत धाम। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे उन्नत व्यक्तियों के लिए जीवन के बाद भी जीवन होता है, ये बात समझ। यानी ब्रह्म निर्माण का मतलब होता है कि भौतिक कार्यों के पद पर न होना, है ना, निष्क्रिय नहीं होना। शिक्षा में हमारी डिजायर्स जो होती है, सारी डिजायर्स कैसी होती है, भगवान की भक्ति से रिलेटेड होती है ना। तो भगवत गीता में यहाँ पे जो 2nd चैप्टर है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भगवान ने अर्जुन को पहले कर्म ज्ञान युक्त नॉलेज दी। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, है ना, आत्मा ये होती है, आत्मा ऐसा होता है, आकार का खंडन नहीं है, ज्ञान योग भगवान ने दिया। तो अर्जुन को थोड़ा बहुत समझ में नहीं, ज्यादा उसने रिएक्ट नहीं किया, है ना। तो भगवान ने उसको कर्म योग के बारे में बताया, ये आश्रम है तुम्हारा, ये धर्म है ना, ऐसे करके भगवान ने ध्यान दिया। तो थोड़ा बहुत अर्जुन जो है रिएक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो लास्ट में देखिए भगवान जो है लास्ट के जो 3-4 श्लोक है, ये भक्ति की थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं। स्थिर मन रहे, है ना, समुद्र का एग्जाम्पल है, सारी नदियां आके प्रवेश करती हैं, समुद्र जो स्थिर रहता है, उसी तरह से जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ रहता है, भगवान की भक्ति में रहता है, वो विचलित नहीं होता किसी भी तरह से। और इस तरह से कोई भगवत भक्ति करता है तो शांति प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, और अंत में भगवत धाम प्राप्त करता है। तो यहाँ पे 2री अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। अब ये सुनने के बाद तो अर्जुन का कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। अब अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन 3rd चैप्टर में रहेगा कि आप कह रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए, निरंकार होना चाहिए, इच्छा रहित होना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, और मुझे युद्ध में लगा रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहा है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुझे भक्ति करनी चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ जंगल में, अब भिक्षा आटन करके आपकी भक्ति करूंगा और भिक्षा मांग के रहूंगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहा हूँ। तो प्रभुपाद बार बार इस बात को क्लियर करेंगे। जैसे अर्जुन को डाउट है, जैसे नॉर्मल लोगों को डाउट होता है कि भक्ति करने का मतलब सब कुछ छोड़ देना। भक्ति करने का मतलब सब कुछ छोड़ नहीं देना, भक्ति करने का मतलब सब कुछ सही तरीके से करना। समझ में आया? लोग समझते भक्ति करने के बाद माला उठाओ, वृंदावन चले जाओ और चुपचाप एक कमरे में बैठ के जप करो।
भक्ति का मतलब ये नहीं होता। तो प्रभुपाद लिखते थे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है ना। भक्ति का मतलब एक्शन होता है। इसीलिए भगवान ने युद्ध हो रहा था तब ये गीता दी। ऐसा नहीं कि अर्जुन चलो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम्हें ज्ञान देते हैं, आराम से तुम सुनो, ऐसा कहा क्या? युद्ध के बीच में। और भगवत गीता किसको कही भगवान ने? सन्यासी को, क्षत्रिय, गृहस्थ क्षत्रिय, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं यार गृहस्थों के लिए तो अभी कहाँ भक्ति की जाए, है ना। तो समझना चाहिए कि ये भगवान ने इसको गृहस्थों को कहा है, युद्ध क्षेत्र के बीच में कहा है। हम लोग क्या कहते हैं, ये काम हो जाए ना फिर शुरू करते हैं माला। माता जी मुझे तो शादी में जाना है ना, इससे रीडिंग नहीं हो पा रही। माता जी ने मेरी तबीयत खराब है इसलिए हियरिंग नहीं हो पा रही है। माता जी ना ये प्रॉब्लम आ गई है, बस पोता हो जाए तो फिर उसके बाद ना बस ये काम निपट जाए, फिर उसके बाद बैठ के हम माला करेंगे। नहीं, ज्यादा जो फंसता जाए। हाँ, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही माला करनी है। आपको अपना कर्तव्य निभाते, भाई कुकिंग कर ही रहे हो, आप प्रसाद बनाओ, पहले भोग लगा के खाओ। लेकिन जब आदत डालेंगे तब ना, नहीं तो बनता है मुंह में डालते हैं लोग किचन में। तो एक हैबिट बनानी है। शिल प्रभुपाद कहते कोई 1 सेकेंड में भी भगवत धाम जा सकता है और कोई बहुत जन्मों के बाद भी नहीं आ सकता। तो ये सब एक्सेप्ट करने पर डिपेंड करता है कि हम नॉलेज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। तो बहुत एक्साइटिंग है। थर्ड आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग आने वाला है हम सब के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये डाउट हमेशा बना रहता है और ये एंड तक 18 चैप्टर तक अर्जुन को ये डाउट रहेगा और भगवान उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भक्ति जो है वो निष्क्रिय नहीं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, विष्णु प्रभु जी एनी क्वेश्चन या कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा? हाँ, ये कहते हैं पॉइंट तो एक कहते हैं लाइन बहुत वो है, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बताया आपने। ये आखिरी में जो है कहते हैं ये कर्म योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग, ये 3 जो फिर ये दोबारा सेकंड चैप्टर ये जो है, ये सेकंड चैप्टर सबसे लॉन्ग चैप्टर है। हाँ, लास्ट का जो है ये सेकंड चैप्टर में कितने श्लोक है? 73 श्लोक है, 72 श्लोक। तो हाँ, तो इस चैप्टर में एक तरह से पूरी भगवत गीता का सार ही भगवान ने दे दिया। कर्म योग। हाँ, तो हालांकि अभी और चैप्टर में बताएंगे भगवान, पहले कर्म योग बताएंगे, फिर बीच में भक्ति योग देंगे, फिर ज्ञान योग समझाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट 6 चैप्टर कर्म योग होता है और फिर बीच के जो 6 चैप्टर है वो भक्ति योग है और फिर बीच लास्ट के जो चैप्टर होते हैं वो ज्ञान योग। इसलिए 18 चैप्टर है भगवत गीता में। तो भक्ति जो है बीच में प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फिर। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।